तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत। क्या देश का आम आदमी टैक्स के अंतहीन चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्या वाकई हम टैक्स इंग्लैंड जैसा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा सोमालिया जैसी मिल रही है? तेज तर्रार नेता राघव चड्ढा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर ऐसा हमला बोला है जिसने सत्ता पक्ष के होश उड़ा दिए हैं। राघव चड्ढा ने सीधे आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम जनता का खून चूस लिया है। 10 रुपए की कमाई में से 8 रुपए तो सरकार ही चबा जाती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं। ये देश के उस मिडिल क्लास और शहरी नौजवान का दर्द है जिसे इस सरकार ने केवल एक टैक्स देने वाली मशीन समझ लिया है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों पे अच्छे दिनों का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत क्या है? लेकिन हकीकत ये है कि आप दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं और महीने के अंत में बीजेपी सरकार आपकी जेब में डाका डाल देती है। कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हो जाता है, लेकिन आपकी सैलरी आते ही इनकम टैक्स और जीएसटी, कैपिटल गेन और सेस के नाम पर सरकार आपका खून चूस लेती है। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ और एजुकेशन मिल रही है जिसके लिए हम अपनी छाती पीट कर टैक्स भरते हैं? नहीं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था। सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 केजी अरहर दाल खरीद पा रहा है। यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा। रूरल एरियाज में 5% भाजपा का वोट शेयर घटा। इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं। यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया। हम टैक्स तो देते हैं इंग्लैंड जैसा, लेकिन अगर आप सुविधाएं मांगने जाओ सोमालिया जैसी कतारों में खड़ा कर देते हैं। नौकरियां गायब है और महंगाई आसमान छू रही है। और जब संसद पे कोई इस पे सवाल उठाता है, सत्ता के नशे में चूर ये लोग केवल हंगामा करना जानते हैं। आखिर कब तक इस देश का ईमानदार टैक्स पेयर घुट घुट के जिएगा? इस खबर पर अपनी राय जरूर लिखिए। क्या राघव चड्ढा ने सही मुद्दा उठाया है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इससे मुझे भी आपको सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। देश में बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी के इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ये राज्यसभा वाला पुराना वीडियो एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने संसद के भीतर बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा प्रहार किया जिसने पूरी सत्ता को हिला कर रख दिया। सुना आपने संसद के भीतर ये गूंजती आवाज? आज इस देश के हर कोने में रहने वालों की चीख है। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। और नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कहके 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत मानव। और प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रचंड बहुमत लेकर आए, हम सब ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दिया मान्यवर।
और उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें बहुमत से चलती हैं लेकिन देश सर्वमत से चलता है। बहुत अच्छा लगा सुन के, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन हमने देखा वो सर्वमत का देश, हमने देखा किस तरह का वातावरण इस पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया। लोकसभा के इस देश में कोने कोने में रहने वाले हर इंसान की चीख है जिसने विकास के खोखले वादों ने छला है। एक तरफ सत्ता में बैठने वाले लोग अमृत काल का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है, आज देश का गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई की चक्की में पीसकर लहूलुहान हो चुका है। बीजेपी सरकार से आज ये सवाल पूछना बेहद ही जरूरी हो गया है कि आखिर कब तक आप धर्म, टोपी और दाढ़ी के नाम पर नफरत की राजधानी करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाते रहेंगे? क्या 2014 के बाद देश में सिर्फ नफरत का ही निर्माण हुआ है? अंदर बनाया गया हमने देखा मान्यवर, जय श्री राम का कोई नारा लगा रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा का अड्डा है। मान्यवर, जिस सपने को लेकर हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस सपने की रक्षा को करने का ये मंदिर है। मान्यवर, यहाँ पर नारे लगा के हम एक दूसरे के ऊपर खुश हो सकते हैं। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे मां तो वो मां होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। आज शहरों में पढ़ा लिखा हुआ नौजवान और गाँव में हमारा अन्नदाता जो खून पसीना बहा के पूरे देश का पेट भरता है, वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। जब देश की आत्मा और सीमा पे खड़ा हुआ हमारा जवान घुट घुट कर जीने पर मजबूर है, तो फिर ये कैसा नया भारत है? क्या भारत माता सिर्फ चंद अमीरों की माँ है, या इस 130 करोड़ मजलूमों की भी? सरकार की इस बेरुखी पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।